हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आए मैसूर पैलेस। और ये मैसूर पैलेस का मेन गेट है और इसी गेट से एंट्री होती है। इसके दो गेट है और ये मेन गेट है यहीं से। और ये काउंटर बना के रखा हुआ है, यहाँ से हमको टिकट लेनी पड़ेगी। गाइज मैंने एंट्री कर लिया और एंट्री की टिकट अभी यहाँ 100 रुपये है। मैसूर पैलेस के अंदर जब एंट्री करोगे तो यहाँ एंट्री के टाइम एक मंदिर बना हुआ है और एंट्री करने के बाद जब अंदर जा रहे हैं, अंदर जाने का ये रास्ता है और यहीं से पूरा मैसूर पैलेस दिख रहा है। और एक सामने पार्क बना के रखा हुआ, पार्क के अंदर अनेक प्रकार के फूल लगे हुए हैं इसके अंदर, बहुत प्रकार के। और मैसूर पैलेस ओपन होने का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये ओपन रहता है। मैसूर पैलेस का मेन गेट ये है। इसके ऐसे तो 5 या 6 गेट है, लेकिन मेन गेट इसका यही है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है मैसूर का पैलेस। ये भारत का सबसे बड़ा पैलेस है, जिसको राजा महल भी कहा जाता है। आपको चारों तरफ से आपको इसका पैलेस का लुक दिखा देता हूँ। और इसी कारण इसको भारत का सबसे बड़ा पैलेस कहा जाता है। आप इसको चारों तरफ से देखिए। उस साइड भी इसके टेम्पल बना हुआ है और जहाँ टिकट काउंटर है उसके साइड भी उसका एक टेम्पल बना हुआ है। कितना गजब दिखाई दे रहा है। और इसका सामने वाला ये मेन गेट है इसका मेन गेट है। और उस साइड इसके देखो पहाड़ी बनी हुई है। ये पार्क। और मैं अभी पूरा बीच के अंदर खड़ा हूँ, पूरा फ्रंट के अंदर खड़ा हूँ। अभी मैं आपको पूरा पास से जाके दिखाता हूँ, जो कि कितना सुंदर दिख रहा है और कितना अच्छा बनाया हुआ है। जितना हमें बाहर से सुंदर दिख रहा है उतना ही सुंदर अंदर से है। अभी गाइस आपको अंदर से दिखाऊंगा। और अंदर से जाने का रास्ता ये है। अब इस पे भी बैठ के आराम से देख सकते हैं। इसका 200 रुपये चार्ज है। पूरा पैलेस में आपको घुमाएंगे। जब रात को सारी लाइटें ऑन होती हैं उस टाइम महल का ऐसा लुक रहता है, गजब लुक। गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास 2 रुपये होने चाहिए। यदि आपके पास इसके अंदर एंट्री करो 2 रुपये नहीं है तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी। यहाँ जूते रखने के लिए 2 रुपये चार्ज किए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप महल के अंदर एंट्री करोगे तो आपके जूते बाहर ही निकाल दिए जाते हैं। इसका 2 रुपये चार्ज लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, ये बाहर जूते निकाल के रख लिए जाते हैं इनकी तरफ से। यहाँ पे भी एक चेकिंग मशीन लगी हुई है। अभी गाइस महल के ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से आपको महल का लुक दिखाएंगे। इस महल को बनाने के लिए 15 साल लगे थे। 15 साल के अंदर ये महल बन के तैयार हुआ था। मैसूर पैलेस इसका नाम है। आप देखिए कितना शानदार लुक है। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि यह महाराजा पैलेस राजमहल मैसूर के कृष्ण राजा वाडियार चतुर का है। और यह महल ये जल गया था किसी कारण। दोस्तों इसको बनाने के लिए कम से कम 15 साल लगे थे और उस टाइम इस पर 40 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा हुआ था महल बनाने के लिए। गाइस ये टोटल 26 पेंटिंग बनाई गई है और आप देख सकते हैं उस टाइम की भी कितनी सुंदर तरीके से इनको बनाया गया हुआ है। और देखने के अंदर कितनी अच्छी लग रही है और कितनी सुंदर है।
टोटल 26 पेंटिंग है इस महल के अंदर। गाइस ये सामने आप फर्श देख रहे हैं, इसके ऊपर दशहरे के दिन यहाँ पे कुश्ती होती है, मिट्टी डाल दी जाती है। और आप इसका लुक देख लीजिए अंदर से। दोस्तों आप जो देख रहे हैं उसे शादी मंडप भवन बोला जाता है। और जो इसकी आप झालर देख रहे हैं वो इंग्लैंड से लाई गई थी। गाइस जो आप अभी देख रहे हैं ये फ़ोटो पूरा उनकी फैमिली की फ़ोटो है, जो कि इस फ़ोटो में बताया गया है उनके पहले राजा कौन थे, उससे पहले उनके राजा कौन थे, इनकी फैमिली के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सभी फ़ोटो दोनों दीवार के दोनों साइड ये फ़ोटो लगी हुई है, तो आप इनको देख सकते हैं। इनकी फैमिली के बारे में सब बताया गया हुआ है। गाइस ये अभी आप सामने देख रहे हैं, इसको लेटर बॉक्स बोला जाता था और ये शादी के अंदर इनविटेशन के लिए भेजा जाता था। ये चंदन और चांदी के बने हुए हैं, ये चंदन की लकड़ी और चांदी के बने हुए हैं, देखने के अंदर बहुत खूबसूरत है। गाइस ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये महल के अंदर घोड़े आते थे उनकी पेंटिंग बनाई गई है। और जब आप आगे देखेंगे तो ये लाइट है, सामने की लाइट है, हमें 24 घंटे ये लाइट यहाँ जलती रहती, कभी ये लाइटें बंद नहीं होती। दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये रॉयल चेयर रूम, और इसके जो बीच के दांत है वो हाथी के दांत है और दोनों तरफ से इसकी चांदी की कुर्सियाँ हैं। और जो हाथी का नाम था उसका गजेंद्र हाथी नाम था। दोस्तों जो आप देख रहे हैं वो यहाँ का राजा है, और जो उनके साइड में खड़ा हुआ है उनका विश्वास पात्र है, और ये अंदर जाने की सीढ़ी है। गाइस ये यहाँ पे उस टाइम की लिफ्ट बनाई गई है। गाइस जो अभी आप सामने देख रहे हैं इसको मंत्री हॉल बोला जाता है। जो राजा के जितने भी मंत्री थे, जितने भी राजा के नीचे काम करने वाले थे, उस हॉल के अंदर आते थे और अपनी मीटिंग करते थे राजा के साथ। इस हॉल को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और जो आप ये जो झालर देख रहे हैं ये बेल्जियम से मंगाई गई थी। उसके चारों तरफ से पेंटिंग की हुई है, आप देख सकते हैं। दोस्तों जो आप देख रहे हैं इसको दीवाना आम बोला जाता है। उस टाइम की सुप्रीम कोर्ट भी इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे राजा बैठ के आम लोगों की समस्या को सुनते थे। और आप इसकी छत को देख लीजिए, कितनी सुंदर ये ऊपर से छत को बनाया गया है। गाइस जी अभी आप जो सामने देख रहे हैं यहाँ पे ऑडियंस बैठती थी, आप इसको स्टेडियम भी बोल सकते हैं। और ये अभी आप देख रहे हैं ये महल का सबसे खूबसूरत नज़ारा है। ये जो सामने का मेन गेट है सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत नज़ारा है। अभी दोस्तों महल से नीचे आ गए और यह सब पुराने टाइम के अंदर जो राजा पहनते थे उनकी तलवारें सब रखी हुई हैं। और ये महल पैलेस की सुरक्षा बल। ये पैलेस के दूसरी साइड का ना है, इसके पीछे के साइड ये सब बना हुआ, पेड़ सब लगे हुए हैं, पूरा पार्क। और एक गेट यहाँ है और ये इसके सामने ये मेन रोड है। इस पैलेस में करीबन 5 से 6 गेट है।
यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये कैंटीन बना के रखा हुआ छोटा। पैलेस में जाने का एक रास्ता ये भी है, इस गेट से भी अंदर जा सकते हैं। गाइस ये ब्लॉग को करते हैं यही समाप्त, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।